बौखलाहट है, पगला गए हैं, उनकी बौखलाहट बता रही है। उनके ऊपर जो है इतनी बौखलाहट देखने को मिल रही है, चेहरे पर पसीना आ रहा है। जो व्यक्ति पूरे स्टूडियो में बैठ करके पूरे देश के सामने कह रहा मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, वो पागल है। प्रकाश चतुर्वेदी जी, टीआरपी को लेकर के एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। टीआरपी का खेल, मैं आपको बता दूं कि टीआरपी का खेल ऐसा होता है कि सेकेंडों के हिसाब से काफ़ी करोड़ों का हिसाब किताब हो जाता है और लगातार न्यूज़ चैनल जो हैं वो टीआरपी को लेकर के काम करते हैं और टीआरपी का भांडाफोड़ हुआ है, जिसमें 2-3 चैनलों का नाम आया है। रिपब्लिक भारत का भी इसके अंदर नाम आया है। तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहते हैं टीआरपी के इस खेल का जो पर्दाफाश जिस तरीके से हुआ है? मैं महाराष्ट्र पुलिस को और वहाँ के कमिश्नर को और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव भाई ठाकरे को मैं शुभकामनाओं सहित बधाई देता हूं कि कम से कम इस गंदे खेल का वहां की पुलिस ने भंडाफोड़ किया। आपको बता दूं, जितना कलाकार आर भारत टीवी चैनल का जो मालिक है, ये क्या नाम है, अर्बन गोस्वामी, उतना इंडिया टुडे वाला है, उतना जी न्यूज वाला है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये क्या इनके खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स की जांच नहीं होगी? इनके खिलाफ सीबीआई वाले इनके पीछे नहीं पड़ेंगे? ये टैक्स चोरी करते हैं विज्ञापन के मार्फत, कई हजार करोड़ों का ये लोग गेम खेलते हैं महीनों में, मंथली। इसीलिए चाहे इंडिया टुडे हो, आर भारत हो, जी न्यूज हो, एबीपी न्यूज हो, ये सब जो हैं सरकार के तलबे चाटते रहते हैं। इनके एंकर, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, श्वेता सिंह हो, या रजत शर्मा हो, या दीपक चौरसिया हो, या अमीश देवगन हो, या रोहित सरदाना हो, या अर्बन गोस्वामी हो, ये तमाम हैं, और चित्रा त्रिपाठी हो, ये सब जो है सरकार के जूते को एकदम नाकों से रगड़ते हैं और जीभ से चाट देते हैं कि हे माई बाप, हे माननीय मोदी जी, हे धरती के भगवान, हे भारत के नेताओं के देवताओं के नेता, आप महान हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था को आप गटर में डाल रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को आप चौपट कर रहे हैं, इस देश के सामाजिक ताने बाने को आपने छिन्न भिन्न कर दिया है, जो कि इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधरने में सदियों लग जाएंगे, कम से कम 20 साल लग जाएगा। कोई महान अर्थशास्त्री आएगा, इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेगा। माननीय राहुल गांधी जैसा नेता इस देश का प्रधानमंत्री होगा। माननीय राहुल गांधी अगर इस देश के प्रधानमंत्री होंगे तो इस देश का भाईचारा, इस देश का जो है सामाजिक ताना बाना और इस देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं, कृपया देश हित में अगर आपके पास थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो इन टीवी चैनल मालिकों के खिलाफ गहन जांच करवाते हुए इनको पहले जेल की काल कोठरी में बंद करें। ये करोड़ों खरबों का जो घोटाला ये सब कर रहे हैं, इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तमाम तरह की चोरी कर रहे हैं, उससे सरकारी खजाने में बहुत बड़ा एकदम बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा, उसकी भरपाई हो सकती है। इन लोगों के साथ कोई भी मरम्मत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आर भारत है, आज तक तो ठीकरा फोड़ रहा है कि हमारा एफआईआर में नाम नहीं आया है, और आज तक है वो आर भारत पर ठीकरा फोड़ रहा है कि हमारा एफआईआर में नाम नहीं आया है। आखिर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे टारगेट में दोनों हैं। ये जितने, चाहे इंडिया टुडे वाला हो या आर भारत हो या जी न्यूज वाला, ये सब निगाहों में हैं। ये सरकार चेंज होगी, ये सब जेल की काल कोठरी में होंगे, और इनके साथ जो अभी न्याय नहीं हो सका है वो कांग्रेस की सरकारों में न्याय होगा, देश की जनता के साथ होगा। ये जितने टैक्स की चोरी किया इन्होंने, उसकी भरपाई इनको करनी पड़ेगी। ये जाएंगे, विश्व के किसी भी कोने में रहेंगे, हमारे देश की पुलिस पे हमें गर्व है, महाराष्ट्र पुलिस पे गर्व है। ये इनको ढूंढ करके उठा करके लाएगी। 500 रुपये को बताया जा रहा है कि 500 रुपये दे करके लोगों से बोला जा रहा था कि आप लोग टीवी देखिए, आर भारत देखिए, चाहे जो भी न्यूज़ देखिए, इस तरह की खबर आ रही हैं।
तो क्या मतलब इस तरीके से करना और अपनी टीआरपी बढ़ा करके देश के लोगों को ही मतलब गुमराह करना कितना सही लगता है आप? देखिए, आईपीएस अफसर हैं, सीनियर आईपीएस अफसर हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं और एक रेपुटेटेड पोस्ट पर हैं वो, तो इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने बिना पुख्ता प्रमाण के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होगी। उनके पास ठोस सबूत होंगे जिसे न्यायपालिका भी झुठला नहीं सकती है। वैसे न्यायपालिका चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो तो गवर्नमेंट के आगे घुटने टेक चुका है, चुनाव आयोग घुटने टेक चुका है। कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी की पिताजी हमारे देशभक्ति के लिए रहे हैं और सैनिक भी रहे हैं, तो सत्य की हमेशा जीत होगी। हम लोग सदैव देश के साथ रहे हैं और हम लोग भाईचारे को लगातार बढ़ावा करते हैं। हाँ। तो इस तरीके का हम देश को गुमराह नहीं करते हैं, तो हकीकत जो है सबके सामने आने वाला है, तो इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। चाहे लाख हमारे पास केस मुकदमे लाद दिए जाएं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वो जाएंगे जेल, वो बौखलाहट है, पगला गए हैं, उनकी बौखलाहट बता रही है। उनके ऊपर जो है इतनी बौखलाहट देखने को मिल रही है, चेहरे पर पसीना आ रहा है। जो व्यक्ति पूरे स्टूडियो में बैठ करके पूरे देश के सामने कह रहा मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, वो पागल है। उसके बाप अगर देशभक्त थे तो इसको क्या फ्रॉडगिरी करने का लाइसेंस मिला हुआ है क्या? देशभक्त के बच्चे ऐसे होते हैं कि देश के साथ लूट खसोट करो, टैक्स की चोरी करो, दुनिया को गुमराह करो, देश के ताने बानों को छिन्न भिन्न करो, समाज में अराजकता का माहौल पैदा करो। सही मामले में ये जितने चैनल वाले हैं फंसे हैं, ये देश के गद्दार हैं। देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने में ये हमेशा इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। क्या लगेगा इस बार आर भारत बंद के कगार स्थिति पे आने वाला है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, चाहे जो भी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, लगातार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जब आर भारत का नाम आ जाता है। क्या लग रहा है कि इस बार शिकंजा कसने वाला है? इस बार वो जाएंगे जेल और लंबा जाएंगे, चाहे वो इंडिया टुडे वाला हो या जी न्यूज वाला हो या रजत शर्मा हो, ये जितने सब जेल के मुहाने पे खड़े हैं, जान लीजिए ये सरकार नहीं करेगी, 2-4 साल बाद इनके ऊपर इनको जेल जाना। लेकिन वैसे आर भारत वाला तो जेल के मुहाने पे एक पैर अंदर एक बाहर बाहर है, वो जाएगा।